हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आयु अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और ब्लॉगिंग की शुरुआत सुबह के 10 बजे से हो रही है। और अभी हम जा रहे हैं कहीं दूर घास के लिए। इतनी दूर जा रहे हैं कि अभी 9 बज रही है, मतलब 10 बज रही है। 11, 12, साढ़े 12 बजे तक ही पहुँच पाएंगे हम ऊपर। तो अभी दिखाती हूँ मैं कौन कौन जा रहे हैं। हम देखिए भाई, मौसम चारों तरफ पैक हो रखा है। सुबह में बहुत भयंकर बारिश हुई, तो अब जाके टाइम मिला जाने का। तभी यहाँ पे देखिए ज्योति तो, और तो सब चले गए आगे। मैं वीडियो बनाने की वजह से पीछे ही रह गई। तो आपने मेरा मतलब जो मैं मंदिर में गई थी, कालीशिला मंदिर में, तो आपने वो वाला व्लॉग तो देखा ही होगा। तो लगभग उसी साइड जा रहे हैं हम आज भी। उससे मतलब थोड़ा सा आधा रास्ता है, लेकिन दूर बहुत है। तो अभी देखते हैं कब तक पहुँच पाते हैं। तो चलिए भाई, अभी तो मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। ये है यहाँ के खेतों में, उधर धान बोई हुई है और इस साइड झंगोरा बोया हुआ है। और कितना प्यारा हो रखा है, और चारों तरफ हरियाली हरियाली। यहाँ पे देखिए जोंक लगना भी स्टार्ट हो गया है। हाँ ये देखिए, ये देखिए। में तो हमको पानी मिलेगा नहीं, तो यहीं से पानी भी भर के जाना है। तो यहाँ पे बोतल भर लेते हैं एक बार। ज्योति, भाभी, मम्मी, पापा और मस्तू, हम सब जा रहे हैं ऊपर। कितना अच्छा व्यू है वहाँ का। सारा तरफ कोहरा लगने लग गया है। ये देखिए भाई, अभी हम जंगल वाले रास्ते से जा रहे हैं। तो ये देखिए भाई अभी कैसा हो रखा है। तो चलिए, आधे रास्ते में पहुँचे हैं और यहीं पे हालत ख़राब हो गई है। मैं सबसे लास्ट में जा रही हूँ पानी पी के। और यहाँ से ना इतनी सारी यादें जुड़ी हुई हैं ना, तो आपको बताती मैं पूरा वीडियो में बने रही और आपको पूरी बातें बताती हूँ कि किस किस बात की यादें जुड़ी हुई हैं। तो चलिए आप आगे ब्लॉग में बने रहें। चलते चलते मेरे से ब्लॉग नहीं बन रहा है, मेरी फूल रही है सांस, तो मेरे से नहीं होगा। तो चलिए अभी ये भाई पहुंच गए हम। यहाँ देखिए, यहाँ पे निकालेंगे हम घास। और ये पर आपको गौशाला टाइप से दिखाई दे रहे होंगे। तो वो मतलब जब बरसात का टाइम रहता है तो सब लोग अपने गाय बकरियां लेके यहाँ आते हैं रहने के लिए, और 1 महीने तक यहाँ रहते हैं। और फिर जाके बाद में जाते हैं, जब बरसात का मौसम ख़त्म हो जाए फिर जाते हैं घर। तो कुछ टाइम पहले हम भी जाते थे, जब हम क्लास 5th to 6th ऐसे में थे, तो हम भी जाते थे, मतलब आते थे यहाँ। तो अभी 11 बज के हम यहाँ पे पहुँचे हैं। और मम्मी और लोग तो वहाँ पे काट रहे हैं घास। मैं, ज्योति और भाभी जी जा रहे हैं दूर, जहाँ हमारी पुरानी गौशाला है। तो आपको भी दिखाते हैं। वैसे तो मैं वीडियो ही बनाने जा रही हूँ वहाँ, क्योंकि घास आज यहाँ से ले जाना है, वहाँ से नहीं ले जाना है। तो मैंने सोचा आप लोग को भी दिखा देती हूँ। तो चलिए अभी बने रहे मेरे ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। तो चलिए बने रहे आप। ज्योति को अखरोट मिल गए हैं, और इन पे ना उनका जो हरा बाहर का शिकल होगा वो निकाल लिया ज्योति ने। और कैसे हो रखे वो देखिए। मैं कह रही थी कि यहाँ पे लोग भी रहते हैं। तो यहाँ पे हमारे गांव की दादी जी, तो इनकी गाय भी हैं और ये भी हैं यहाँ पे। हेलो हेलो कर, यहाँ पे देखो
तो लगे हैं अपने काम पे। देखिए भाई इन्होंने कितनी अच्छी साग सब्जी यहाँ पे बो रखी है। तो यहाँ आगे देखिए आपको बीन्स दिखाई दे रही है। ये भाई अब कैसे बंजर पड़ गया है यहाँ पे भी हमारे दादी लोगों की गौशाला थी। तो अभी यहाँ पे देख पूरी कैसा हो गया है। और हमारे तो अभी उधर है, तो हम वहाँ जा रहे हैं अभी। गौशाला के लिए रास्ता ये है जाने के लिए, लेकिन हम खेत वाले रास्ते से जा रहे हैं क्योंकि यहाँ से थोड़ा खुला खुला लग रहा है मुझे। यहाँ पे झाड़ियाँ जैसी ज़्यादा दिख रही हैं। तो यहाँ पे देखिए लोगों के लकड़ी, आजकल पता बुजुर्ग लोग ज़्यादा रहते हैं। पहले तो बहुत सारे यहीं रहते थे। बरसात के 1 महीने तक तो ऐसे रहते थे कि बस भाई यहीं रहते थे, बहुत अच्छा लगता था तब। लेकिन अब यहाँ आते हैं ना तो बहुत ही याद आती है यहाँ की, क्योंकि अभी यहाँ पे जब हम छोटे छोटे थे ना तो हमने बहुत सारे खेल खेले हैं यहाँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी हम पहुँचने वाले अपने गौशाला में। हमारे गौशाला की हालत दिखाती हूँ मैं। किचन और यहाँ पे गौशाला, यहाँ पे किचन और यहाँ पे गौशाला। ये गौशाला और किचन प्रिया लोगों का, ये किचन और ये गौशाला हमारा। नीचे जहाँ पे आपको भाभी दिख रही होगी वहाँ पे एक किचन और एक गौशाला उनका, और उससे नीचे भी है दूसरे ताई लोगों का गौशाला और किचन। तो ऐसे ही सब हम यहाँ पे रहते थे। लोग थे ना वो यही खेतों में आते थे खेलने के लिए, और यहीं से हम स्कूल भी जाते थे। स्कूल भी हमें बहुत दूर पड़ती थी, तो जिस कारण हमको माफ़ रहता था अगर हम लेट भी पहुँचते थे। तो उनको पता था कि आजकल सब लोग ऊपर रहते हैं जंगलों की ओर। जंगल ही बोलेंगे क्योंकि अब तो यहाँ ऐसे ही हो गया है। लेकिन पहले ना भाई साहब मैं क्या बताऊँ ना, इतनी यादें आती हैं हमको यहाँ की। मैं कुछ मतलब ऐसा होता है ना फील यहाँ से कि खास। ये भाई अब कैसा बंजर हो गया है। पूरी चौक में भी घास, अंदर भी घास, यहाँ भी घास, पूरा हमने बंजर ही कर दिया है इसको। और पता मेरा क्या रहता था, यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है घास ना, तो यहाँ पे घास नहीं था। पहले फूलों की क्यारी मेरी यहाँ पे बनाई रहती थी। बचपन में मुझे बहुत प्यारे लगते थे फूल, तो मैं यहाँ पे बनाती थी। यहीं पास में नल भी है जो कि घास के अंदर से आपको दिख भी रही होगी, नहीं उसमें थोड़ा घास जमी है। तो यहाँ पे अब तो पानी भी नहीं आता, बंद करवा लिया यहाँ का पानी भी, क्योंकि जब हम ही नहीं रहते तो यहाँ पानी लगा के भी क्या ही फ़ायदा। और अभी हम जा रहे हैं ज्योति लोगों की गौशाला की तरफ। अब तो ऐसी घास हो गई ना, पहले बहुत अच्छा रहता था यहाँ पे, तो इधर उधर जाने के लिए बहुत ही अच्छा रहता था। तो अभी जा रहे हैं हम। यहाँ से भी खिड़की वगैरह सब तोड़ के यहाँ बाहर रख दी हैं। ये देख, इनके तो दोनों रूम, मतलब यहाँ किचन था और यहाँ सोने के लिए, इनका तो ठीक था। और यहाँ पे थी इनकी गौशाला, और जो मैं बता रही थी मेरे ताई लोगों का, तो उनका यहाँ पे है। देखिए इस साइड किचन और उस साइड गौशाला। तो बहुत ही प्यारा है यहाँ। तो आप व्यू भी देखिए, उतना तो फ़ोन में कैप्चर भी नहीं हो पाता है जितना हम अभी सामने से देख रहे हैं। धूप भी तेज़ होने लग गई है क्योंकि अब मौसम थोड़ा साफ़ हो रहा है, तो धूप लग रही है तेज़ सी। मैं तो पता यहाँ इसीलिए आई कि यहाँ की यादें थोड़ा ताज़ा कर लें भाई, कि भाई मुझे इतनी याद आती है ना यहाँ की। मैं अब बहुत कम आते हैं हम यहाँ घास के लिए, भी मेरी मम्मी लोग ही आते हैं। तो आज संडे था तो मैंने सोचा भाई, मेरी मम्मी कह रही थी खाना बनाने के लिए घर ही में रहे, लेकिन मैं नहीं रही। मैंने कहा भाई मुझे तो जाना है भाई ऊपर, मुझे बहुत याद आती है यहाँ की। तो मम्मी ने कहा चलो चलिए। तो पापा भी आ रहे थे, पापा भी इसीलिए आए, पापा पता नहीं बहुत टाइम बाद आ रहे हैं इस साइड। तो पापा भी इसीलिए आए कि चलिए भाई आज घूम घाम के भी आ जाते हैं और घास भी आ जाता है हमारा। तो यही है ख़ास यहाँ की बातें। यहीं पास में गधेरा भी है, वहाँ पे मतलब गधेरा तो अलग से, लेकिन पानी का स्रोत अलग से है। तो वहाँ पे जाते थे हम पानी के लिए, लेकिन आज भी जा सकते थे, लेकिन अभी पता मुझे ऐसे लग रहा है वहाँ बहुत ही भयंकर झाड़ी होगी। अगर हम रहते यहाँ तो वहाँ झाड़ी नहीं होती, क्योंकि हम जाते रहते, लेकिन अब झाड़ी होगी तो हम जाएंगे नहीं वहाँ। तो अभी वहाँ पे आपको भाभी घास निकालते हुए दिखाई दे रही होगी। तो भाभी जब घास निकालते हैं और हम भी चलते हैं घर को। घर जाने का मन तो नहीं कर रहा है, पर क्या कर सकते हैं, यहाँ रह भी नहीं सकते अब।
ये भाई गाय को जिस पे पानी देते हैं वो वाली पतीली भी इनके गौशाला में यही है। अब तो उस पर छेद हो गया है। तो ये देखिए भाई यहाँ पे, और यहाँ पे दरवाज़ा भी इनका तोड़ के डाल रखा है। और यहाँ पे मेरी जो छोटी वाली दादी थी उनकी स्वेटर और ताऊ जी की कमीज़, और यहाँ अंदर रजाई भी है। ये देखिए जिस पे पूरी घास जम गई है, कुछ ऐसा हो गया है। अब देखिए इनका भी ये किचन था ना, तो यहाँ पे रजाई गद्दे भी हैं इनके। और यहाँ पे देखिए सिलवट्टा है, चूल्हा है, मतलब सब कुछ है जो होता है हर किचन में, तो वो था यहाँ। इनका तो यही छोड़ रहा है कुछ हमने भी छोड़ा है। अब तो हमारे बिल्कुल भी नहीं है। ये तो हमारे बाद 1-2 साल तो आए भी थे, तब जाके इन्होंने छोड़ा है। तन और रजाई गद्दे इसलिए भी हैं यहाँ, मतलब छोड़े हुए, क्योंकि जब मेरी दादी थी, मतलब छोटी वाली दादी थी, तो वो रहती थी। जब हम नहीं भी थे ना, तो दादी यहाँ अकेला रहती थी। दादी भी रही होगी हमारे जाने के बाद, जब हम घर ही रहने लगे, तो दादी 1-2 साल तो तब भी रही है यहाँ, मतलब हर साल आती थी यहाँ। 2 साल आई दादी, फिर दादी की भी ऐसे ही तबीयत ख़राब होने लग गई थी, तो दादी फिर आई नहीं यहाँ, और फिर यहीं छूट गया सब कुछ, और दादी भी चले गई, और दादी ने ये सब यहीं यादें सब यहीं छोड़ दी हैं। तो यही बात है कुछ यहाँ की। और अभी मैं आपको एक बात बता रही, बरसात के टाइम में बहुत सारे मशरूम होते हैं। अगर जंगलों में ढूंढने जाएं, ऐसे तो मिलते नहीं हैं, लेकिन अगर ढूंढने जाएं तो मिल जाते हैं। तो हमने बहुत सारे मशरूम खाए हैं यहाँ, जिसको गढ़वाल में चूँ बोलते हैं। तो जाते थे, मैं भी जाती थी पापा जी के साथ, तो लेके आते थे हम। और अभी भी जा रखे हैं, पापा और अनु जा रखे हैं हमारे साथ, तो हम वो दोनों जा रखे हैं। मुझे तो नहीं लग रहा अब मिलेंगे, क्योंकि लोग सुबह चले जाते हैं, तो ऐसे ही वो भी अपनी यादें ताज़ा करने के लिए इधर उधर जा रहे हैं। तो यही बातें हैं भाई, यहाँ की बातें मैं जितना बोलूँ उतना कम ही है, इतनी अच्छी अच्छी यादें हमारे यहाँ की। तो आपको मैं यहाँ नीचे रोड दिखाई दे रही होगी, तो यहाँ थी पहले मेरी स्कूल। जब मैं LKG UKG में थी, तो इससे भी नीचे जाना पड़ता था हमको स्कूल। तो इतना यहाँ से लेकर, और यहाँ इतना बहुत ज़्यादा रास्ता है, फिर जाके हम यहाँ आते थे। फिर यहाँ से शाम तक 4 बजे पहुँचते थे, फिर सुबह उठते थे, फिर स्कूल चले जाते थे। लेकिन तब थकान नहीं थी, लेकिन अब थोड़ा सा भी इधर उधर जा रहे हैं ना, तो बस सांस फूल रही है। यहाँ पे आ गए हैं, और पापा जी यहाँ के बारे में कुछ 2 शब्द बोलेंगे। तो पापा जी बोलिए। ये पुरानी गौशाला है हमारी। 4-5 साल पहले रहते थे हम इधर, बहुत मेहनत करके बनाया हमने, और पूरा टूट गया है। ये से आ गए अपने गौशाला के साइड, और यहाँ पे पापा जी आए हैं। पापा जी ने 2 शब्द किए, ज़्यादा मेरे बाबा बोलते नहीं है कैमरे में। तो चलिए, मेरी भारी यहाँ पे लगा के मम्मी लोगों ने रख ली है, और मम्मी लोगों ने यहाँ पे घास निकाला। हेलो, अब मम्मी लोग तो चले गए नीचे। तो भाई अब सीधा आपको मिलते हैं घर में। 1 बज गई है यहीं हमको, तो हमको जाना है घर खाना बनाने के लिए। तो सीधा मिलते हैं अभी घर में, तब तक के लिए घर पहुंच गए हैं। हालत आप देख ही रहे होंगे, शक्ल मेरी पूरी टमाटर जैसी हो गई है, क्योंकि मैं घास की भारी लाई, जो कि मैंने दिखाया नहीं। तो चलिए भाई अभी मिलते हैं। लगभग 5 बज रही है, तो अभी मैं सो के उठ गई हूँ। 3 बजे आई थी मैं, और 1 घंटे सोई। फिर यहाँ पे भाभी जी ने बुलाया, तो यहाँ पे भाभी लोग के यहाँ पे आ रखी हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग को यहीं पेंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय बाय।